शाम 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में आज सबसे पहले कश्मीर में जारी आतंक के एनकाउंटर का वीडियो विश्लेषण। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे अयोध्या के बाद नोएडा में बजरंग दल की हथियार वाली ट्रेनिंग, जहां बच्चों के हाथों में थमा दिए गए हथियार। तीसरी खबर आप देखेंगे दिल्ली के इंदरपुरी में 16 साल के नाबालिग से हैवानियत का तालिबानी वीडियो। चौथी खबर में आपको 5 कैमरों से दिखाएंगे मुंबई के पास डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का पूरा सच। पांचवी खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। हमारे पास बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक सड़कों पर मिलने वाली बर्फ और बर्फ वाले पेय पदार्थ आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। छठी खबर में आपको दिखाएंगे 6 महीने की जायला का जल रिकॉर्ड। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में आज 2 अलग अलग इलाकों में हुई आतंकी मुठभेड़ में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सेना के 1 जवान शहीद और 1 जवान घायल हैं। बारामूला एनकाउंटर खत्म हो चुका है, लेकिन जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंक के एनकाउंटर का ये वीडियो आज सुबह का है। इस इमारत के दहलने के साथ ही इन 2 आतंकियों का भी खात्मा हो गया, जो देश को दहलाने के इरादे से यहां छिपे थे। बारामूला के तंगमार्ग इलाके में इस बिल्डिंग को उड़ाने की जरूरत सेना को इसलिए पड़ी क्योंकि इस बिल्डिंग में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना ने तलाशी अभियान चलाया। सेना के जवान, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में इस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया गया। जवाब में इमारत से जवानों पर फायरिंग होने लगी। इमारत में छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सेना के जवानों को निशाना बना रहे थे। जवानों ने इमारत के पास वाले घरों की छतों से पोजीशन ली। दोनों ओर से फायरिंग होती रही। बाद में सेना ने बिल्डिंग को उड़ा दिया। नहीं, वी हैव कोऑर्डिनेटेड टारगेट हाउस जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे और वहीं से फायर भी आ रहा है। बारामूला में आतंकी मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकी मारे गए। इस एनकाउंटर में सेना का 1 जवान भी घायल है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में भी सुबह से एनकाउंटर चल रहा है। अब तक 4 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सेना का 1 जवान भी शहीद हो गया। सेना कह रही है कि 2 और आतंकी छिपे हो सकते हैं। इस साल अब तक सेना ने जम्मू कश्मीर में 50 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों के 11 जवान शहीद हुए, जबकि 2 नागरिकों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन और राजू केरनी की रिपोर्ट। अयोध्या में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप पर हुए विवाद के बावजूद आज बजरंग दल ने दिल्ली से सटे नोएडा में बच्चों और युवकों को हथियारों की ट्रेनिंग दी। सवाल ये कि आखिर बच्चों के हाथ में हथियार थमाकर बजरंग दल क्या हासिल करना चाहता है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या बजरंग दल बच्चों को बिगाड़ रहा है? जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के बीच बजरंग दल किस तरह कैंप आयोजित कर युवाओं के साथ बच्चों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, ये आप इन दृश्यों में देख सकते हैं। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 12 स्थित एक स्कूल का है। बजरंग दल ने स्कूल में ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था। कैंप में शामिल बच्चों के हाथों में भी हथियार थमा दिए गए। जरा सी चूक होने पर वज्र जैसे यह हथियार इस बच्चे को भी लग सकता है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है। यह ट्रेनिंग आत्मरक्षा के नाम पर दी जा रही है। अब कैंप में तलवारबाजी के इस वीडियो को देखिए। 2 युवक एक दूसरे पर तलवार से वार कर रहे हैं, एक दूसरे के वार का बचाव भी कर रहे हैं। इस बीच वहां मौजूद बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं।
दूसरे वीडियो में एयर गन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बंदूक कैसे पकड़नी चाहिए, निशाना कैसे साधना है, इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है। हमारी भारत माता पे कोई आक्रमण न करे, कोई आतंकवादी इसको छुए ना, उसकी सुरक्षा के लिए हम अपने विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। युवाओं की मानसिक और शारीरिक कैसे वृद्धि हो, उनसे संघर्ष करने के लिए कैसे तैयार हों, ऐसी यहाँ ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाता है। बीजेपी नेता और यूपी में बजरंग दल के संस्थापक विनय कटारिया ने देश भर में इस तरह की ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया। नहीं, पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, कोई अयोध्या में अकेले चला ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो इस तरह का वातावरण पैदा करके लोगों को बांटने की राजनीति करके आगे चलकर दंगों की शक्ल इख्तियार करना इसका यकीनी दिखाई देता है। अयोध्या में 14 मई को बजरंग दल ने शौर्य प्रशिक्षण शिविर के दौरान एयरगन और तलवार जैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग के दौरान आतंकी बनाए गए युवकों को खास समुदाय की टोपी पहनाई गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए फैजाबाद के बजरंग दल संयोजक महेश मिश्रा को गिरफ्तार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नोएडा। दिल्ली में हैवानियत का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस दरिंदगी का शिकार 16 साल का एक बच्चा बना। ये बच्चा रोता रहा, गुहार लगाता रहा, मुझे छोड़ दो। लेकिन दिल्ली के इंद्रपुरी के लोग ये घिनौनी हरकत करते रहे। बाद में पुलिस ने 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया। 16 साल का ये लड़का करहा रहा है, रो रहा है, गुहार लगा रहा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन दिल्ली के इंदरपुरी में तालिबानी मानसिकता वाले 5 युवकों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये वीडियो हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इस ब्लर वीडियो में दरिंदगी की पूरी कहानी जरूर बता सकते हैं। ये वाकया सोमवार का है। पीड़ित के मुताबिक सोमवार को वो आरोपी की स्कूटी पर बैठ गया था। इससे नाराज होकर आरोपी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 16 साल के इस नाबालिग को पीटने लगा। वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि ये नाबालिग लड़का चोर है। नाबालिग ने पुलिस बुलाने की बात कही। तब आरोपी 5 युवक इस लड़के को नजदीक के एक दफ्तर में ले गए। इससे आगे का सच खुद 16 साल के पीड़ित से सुनिए। यही बोला तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा लड़का, नाम ही लिया, मगर ये नहीं बोला लड़का को, तुम्हारे लड़के को हम बंद करके मार रहे हैं। उन्होंने मेरे को बहुत मारा, ऊपर से बोतल को ऐसे बिठा के नंगा करके हाथ पैर ऊपर से ऐसे मारे थे ना, बियर की बोतल नीचे गिरते मेरे को लटी लट मारने लग गए। कह रहे सही से बैठ, सही से बैठ। ऊपर से हाथ पैर बांध दिया, ऊपर से बांध के ना वो फेंक रहे थे ऑफिस के अंदर, मेरे को उठा के फेंक रहे थे। बहुत लगा मेरे को। उसके बाद उधर से रोड में से मेरे को नंगे भेजे थे, मारते हुए इधर तक आ गया। मैं भेजते है ना, मेरे को ये नहीं पता था इन्होंने तब मेरे वीडियो करे। दरिंदे युवकों ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल और मिर्ची तक डाल दी। कपड़े उतारकर नाबालिग को इंदरपुरी की सड़कों पर घुमाया और दरिंदगी की इस वारदात का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार का कहना है कि शर्मिंदगी के चलते पीड़ित लड़का 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुका है। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। मुंबई के पास डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में कल हुए ब्लास्ट का एक नया वीडियो सामने आया। धमाके में 5 लोगों की मौत हुई, तकरीबन 159 लोग घायल हुए। धमाके की ये पूरी घटना फैक्ट्री में लगे अलग अलग कैमरों में रिकॉर्ड हुई और इन्हीं 5 कैमरों की तस्वीर अब आप देखिए। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको अलग अलग 5 कैमरों से दिखा रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। आसपास के लोग बेफिक्री के आलम में चहलकदमी कर रहे हैं। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में है। कोई पैदल, कोई 2 पहिया वाहन में, तो कोई बस में सवार है। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट। आते जाते लोगों की प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक हुआ क्या है।
तस्वीर में सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दे रही है। आसपास से लोग गुजर रहे हैं और तभी केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में ब्लास्ट हो जाता है। किसी बम ब्लास्ट की आशंका में लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर ब्लास्ट की साइड से दूर भाग जाना चाहता है। तस्वीर में एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा है, पूरी तरह निश्चिंत, और तभी धमाका हो जाता है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही इस शख्स की जान बची होगी। काउंटर पर बैठे शख्स को अब आप कैमरा नंबर 4 पर देख रहे हैं। ब्लास्ट होने के बाद डर की वजह से यह शख्स बाहर निकलने का रास्ता भी भूल गया। ब्लास्ट के बाद हड़बड़ाहट में वो उल्टे तरफ भागा। बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, यू टर्न लिया और बाहर की तरफ भागा। तब जाकर जान में जान आई। धमाका इतना जोरदार था कि एक पल को तो ऐसा लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। तस्वीर पर गौर कीजिए, लकड़ी का दरवाजा हवा में तिनके की तरह नजर आया। गनीमत यह थी कि कमरे में कोई नहीं था। जिस तरीके से ये विंडो टूटा हुआ है, उस बात से आप ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज गति से यहाँ जो है विस्फोट हुआ। अराउंड 100 people are still admitted in 5 different hospitals में वो है।